ओके स्टूडेंट्स, तो ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आप लोग को पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, मतलब 6 कार्बन होता है। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 कार्बन एटम में से जो फर्स्ट कार्बन होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का पार्ट होता है। तो फर्स्ट कार्बन को मैं अल्डिहाइड बनाने जा रहा हूं, तो ये मैंने अल्डिहाइड बना दिया। और रेस्ट बचे हुए जो 5 कार्बन है उस पर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या फिर हम कह लें सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी अटैच होता है। और हाइड्रोक्सी को अटैच करते समय हमें यह बात को भी ध्यान में रखना है कि जितने भी कार्बन हैं सभी में हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड में होता है एक्सेप्ट थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन में ही हाइड्रोक्सी लेफ्ट हैंड साइड में होता है और बाकी सब में हाइड्रोक्सी आपका राइट हैंड साइड में होता है। तो ये हाइड्रोक्सी मैं यहां पर अटैच कर दिया सेकेंड कार्बन पे, थर्ड वाले पे मैं लेफ्ट में ऐड कर रहा हूं, फिर फोर्थ वाले पर मैं राइट में, फिफ्थ वाले पर भी मैं राइट में और सिक्स्थ वाले पर भी मैं राइट में ही ऐड कर दिया। अच्छा, हमें यह भी पता है स्टूडेंट कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब उसका 4 वैलेंसी होता है और उसके 4 वैलेंसी को दिखाने के लिए हम उसमें हाइड्रोजन एटम को ऐड करते हैं। तो देखिए यहां एक हाइड्रोजन एटम को ऐड किया गया, यहां हाइड्रोजन एटम को ऐड किया गया, इस फोर्थ वाले कार्बन पर भी हाइड्रोजन एटम को ऐड किया गया, इस फिफ्थ वाले कार्बन पर भी हाइड्रोजन एटम को ऐड किया गया और ये सिक्स्थ वाला कार्बन है, इसका 2 ही वैलेंसी दिख रहा है, इसीलिए इस पर हम एक नहीं 2 हाइड्रोजन एटम को ऐड कर दिए। अब जरा यहां पर स्टूडेंट गौर करो, देखो ये जो पोर्शन बन गया ये बन गया आपका हेड वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन यहां पर बन गया है ये बना है आपका टेल वाला पोर्शन और यहां से यहां तक जो बना है ये बन गया है आपका बॉडी वाला पोर्शन। तो अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखूंगा, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंडेंस करके लिखूंगा, तो पहले हेड के लिए मैं यहां पर अल्डिहाइड लिख दिया, ठीक है। अब बॉडी में देखिए, बॉडी में क्या दिख रहा है CHOH, बॉडी में आपको क्या दिख रहा है CHOH और कितने टाइम CHOH दिख रहा है 1 2 3 और 4 टाइम दिख रहा है। यहां तो CH2OH है, हम सिर्फ CHOH को देख रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम हो गया। इसे मैं यहां पर फोल्ड करके लिख दे रहा हूं CHOH, जो कि ये आपका बॉडी वाला पोर्शन है और टेल में क्या दिख रहा है CH2OH। तो ये जो स्टूडेंट जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, इसी का नाम आपका ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज मैं यहां पर लिख दिया। अच्छा ठीक है, ये बात अगर आप समझ गए तो इसे मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। हाँ जी, बात को आगे बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर आपको क्या कहा है, एग्जामिनर आपको यहां पर लिख के दिया है ऐसे, सोडियम अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आपको खुद समझना होगा कि इस रिएजेंट का काम क्या है। तो इस रिएजेंट का काम है रिडक्शन। तो इसीलिए स्टूडेंट मैं यहां पर टॉपिक भी लिख रहा हूं रिडक्शन विथ, इसको क्या पढ़ेंगे सोडियम अमालगम, रिडक्शन विथ सोडियम अमालगम। इस ऑब्लिक को क्या पढ़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या है ये वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हो गया। अच्छा स्टूडेंट, ये भी हम लोग को पता है कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका काम है रिडक्शन करवाना, और रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दो या तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। तो पहले तुम यहां पर वो 4 कंपाउंड का, 4 मॉलिक्यूल का ट्रिक लिख दो, अल्केन, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड एंड कीटोन और फोर्थ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉरवर्ड में जाओगे तो ऑक्सीडेशन और बैकवर्ड में जाओगे तो रिडक्शन। तो इसका मतलब अगर हम एसिड का रिडक्शन करवाएंगे तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन बन जाएगा, इसका रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, फिर अल्कोहल का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें अल्केन मिल जाएगा। अब देखो कि इसका काम तो रिडक्शन करवाना है, इस दिए गए में देखो, इस दिए गए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में चेक करो, आपको दिख रहा होगा या तो अल्डिहाइड है या तो आपका अल्कोहल है, अल्डिहाइड है या तो आपका अल्कोहल है।
इसका नेचर है कि ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कम ही संख्या में, कम ही नंबर में हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा। और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सही है। अल्डिहाइड में आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोक्सी में आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। अल्डिहाइड में पाई बॉन्ड होने के कारण से वीक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोक्सी में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए कम रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण से ये पहले रिड्यूस होगा, लेस रिएक्टिव होने के कारण से इसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में कम है। अब ये आ रहा है आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सिर्फ एक ही स्टेप में, सिर्फ एक ही स्टेप तक जाएगा, कम ही नंबर में हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा। तो अल्कोहल और अल्डिहाइड में से ज्यादा रिएक्टिव अल्डिहाइड है, इसीलिए ये एजेंट अल्डिहाइड को रिड्यूस करवाएगा और रिड्यूस करवाने का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करना। तो यहां पर ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया गया, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास हमने ऐड किया और एक हाइड्रोजन जो है मैं इस कार्बन के पास जाके ऐड कर दिया। तो अब यहां से क्या बन गया, CH2OH। तो ये अल्डिहाइड रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होके ये कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट आपका CH2OH, मतलब अल्डिहाइड रिड्यूस होके कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल में, सही है। अब वीक रिड्यूसिंग एजेंट था, इसीलिए सिर्फ एक ही स्टेप तक गया, अल्डिहाइड से अल्कोहल तक जाके रुक गया, कम ही नंबर में हाइड्रोजन को ऐड करवा पाया। और बाकी जो बॉडी में और टेल में बचा हुआ पोर्शन है उसको आप एज इट इज जैसा है वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। तो बॉडी में क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल CHOH का होल 4 और टेल में क्या है 1 डिग्री अल्कोहल दैट इज CH2OH। और अब स्टूडेंट देखिए आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि टोटल 6 कार्बन है और सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, मतलब ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है। और कितने कार्बन का अल्कोहल है, 6 कार्बन का। टेल में 1 कार्बन दिख रहा है, बॉडी में 4 कार्बन दिख रहा है और हेड में आपको 1 कार्बन दिख रहा है। तो 6 कार्बन का अल्कोहल बना और 6 कार्बन के अल्कोहल का नाम होता है सॉर्बिटॉल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इस रिएजेंट का नेचर रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण से ये अल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आपका सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ अल्डिहाइड को ही क्यों रिड्यूस किया, क्योंकि ये अल्डिहाइड यहां पर अल्डिहाइड जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्सी। और क्यों हाईली रिएक्टिव है, क्यों लेस रिएक्टिव है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए सिर्फ अल्डिहाइड को रिड्यूस करवा पाया, अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करवा पाया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा।